अब जरा उस बेबस पिता को भी सुनिए, जिसके एक नहीं बल्कि दो दो बेटे बिहार के जंगल राज का शिकार हो गए। भारत 24 पर पत्रकार के पिता का दर्द सुनिए। और बड़ी बात यह है कि जब पूरे देश में तमाम चैनल्स पर चर्चा 2024 में इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही थी, उस वक्त बिहार के पत्रकार की आवाज बना भारत 24। हमने उसके दर्द को समझा, उसके परिवार को दर्द को समझा और सरकार से बार बार सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे कि सरकार भी आखिरकार मजबूर हुई और एक्शन मोड में आई। विमल यादव के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा ये बताइए कि कितने कहा जा रहा है कि गब्बू यादव जो आपके छोटे बेटे थे, उनसे किसी की अदावत थी, उनसे किसी की रंजिश थी और उस जिसने गब्बू यादव की हत्या की उसी ने विमल यादव की भी हत्या की। क्या सच्चाई है इसमें? हम देखबे नहीं किए तो हम क्या कब बता देंगे, लेकिन धमकी चल रहा था उसी का कि केस को मेल कीजिए। तो कल गवाही थी उनकी, गवाह दे करके आया कि नहीं आया वो भी हमको पता नहीं है। सुबह में उसकी हत्या हो गई, हमको 6:30 बजे 5-7 बजे मालूम हुआ। तो हम यहाँ से गए तो तब तक मैं गाड़ी पर लाश को दे दिया था। तो सिर्फ देखे उस समय हमारा बेहोशी हो गया। हमको दूसरी गाड़ी से उसकी माँ को हमको ज़बरदस्ती भेज दिया इधर घर की तरफ। हम लोग चले आए घर। इसके बाद हम क्या देखें? सरकार के लोग कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में बहार है, बिहार में कुछ नहीं है, न शासन है, न प्रशासन है, न सरकार है, न कार्यालय है, कुछ और नहीं है। बेबस पिता, आंखें तक नहीं खुल पा रही, दर्द कलेजे में इतना ज्यादा है। लेकिन जब बात आई कि सुशासन की बात करते हैं तो एकदम जान लगाकर बोला कि यह सुशासन नहीं है बल्कि यह जंगल राज है। प्रदीप सिंह बीजेपी सांसद, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, राघवेंद्र द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ में इस वक्त हैं। चर्चा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपने पिता की, इस बेबस पिता की आवाज को सुना। वो बेबस पिता बार बार कह रहा है कि धमकी तो मिल रही थी, हमने इस बात की शिकायत भी की, लेकिन आखिर में क्या हुआ वो सबके सामने है। राघवेंद्र द्विवेदी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र द्विवेदी, क्या आपको इस पूरे प्रकरण में सरकार कहीं संवेदनशील नजर आई क्या? पूजा जी, पहले तो एक पत्रकार की हत्या को देश स्तर पर लाने के लिए भारत 24 और विशेषकर रूबिका लियाकत जी को, राजीव रंजन को बधाई और ऋणी होना चाहिए। इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। राजीव रंजन जी, अगर आपके परिवार में कोई ऐसी हादसा हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है और 20,000 का चेक आप वही का सरकार आपके परिवार के किसी महिला को लेकर दे तो आपको कैसा लगेगा? एक पिता की, एक पुत्र की, एक सुहाग की और एक ऐसा परिवार जिसका छत है वो व्यक्ति, उसको उसकी कीमत आपने 20,000 लगाया। और आप कहते हैं कि न्यूज 24, भारत 24 गलत है। अगर भारत 24 गलत है तो इतना लेट आप क्यों आए? आपको पहले बताना चाहिए कि ये जो 20,000 है ये सरकार की नियमावली के हिसाब से है। और कौन सा अनपढ़ सरकार है जो 20,000 का चेक दे रहा है? वो बाप अपने पुत्र का कंधा देगा कि चेक लेके बैंक जाएगा? इस पे भी आपको सुनना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। कैसा मजाक है ये? अगर बिहार में किसी पत्रकार की हत्या होती है, अभी आप चैनल के माध्यम से देख लीजिए, उसकी पत्नी कह रही है कि 2 साल से असलाह के लिए दिया गया है, 2 साल से उसको एक पिस्टल का, एक असलाह का लाइसेंस आपकी सरकार नहीं दे पाई। आप चलते हैं केंद्र की राजनीति करने, आप बिहार से आपसे समझ नहीं पा रहा है। बिहार की बात जब कोई एंकर या कोई विपक्ष करता है तो आप उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चले जाते हैं। ये कैसी विडंबना है? किस तरह आप लोग चलाएंगे? किस तरह आप लोग इंडिया की गठबंधन करेंगे? प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं, आपसे बिहार तो समझ नहीं पा रहा है। रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार, आप आए दिन सुर्खियों बनते हैं। अगर कोई नेशनल मीडिया आपके ऊपर कोई खबर उठाती है तो आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये गलत है। आपको माफी मांगना चाहिए और जो पत्रकार है उसके जो मुआवजा है परिजन को, उसकी घोषणा सरकार को करना चाहिए, पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। और आप ऋणी हैं भारत 24 के कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेके आज आप बोलने पर विवश हुए। जी पूजा जी। राजीव रंजन जी,
वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं आप? उस पत्नी का जिसने अपने पति को खो दिया, उस बाप का जिसने अपने 2 बेटों को खो दिया, वो बच्चे जो अनाथ हो गए, अब उनकी पढ़ाई लिखाई का होगा, उनकी शादी ब्याह का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? सब पर संकट है और कल को उनकी जान पर भी खतरा है, उनकी जान पर भी खतरा है। उसकी सुरक्षा का जिम्मा तो लेंगे ना। हमने पहले भी कहा है कि पूरा बिहार उस पत्रकार परिवार के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार और पूरी पार्टी हमारी उस परिवार के साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा रहेगा। और अभी पत्रकारों का जो सुविधा मिलना है वो सारा कुछ तय है पहले से बिहार में, वो सारी सुविधा उनको मिलेगी। इसके लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारी सरकार ने, और जो लोग आज संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, जब कोरोना में हजारों लोग मर रहे थे, जब देश में कोई सब राज्य 1 लाख दे रहा था, ये नीतीश कुमार जी बिहार में 4 लाख दे रहे थे। इससे अधिक संवेदनशीलता से क्या बात हो सकती है? लेकिन हम इस पत्रकार परिवार के साथ, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, आप खुद पिता हैं जो कुछ राजीव भी करना रंजन, होगा उस परिवार के लिए हम लोग करेंगे। राजीव जो रंजन, कुछ भी करना होगा। राजीव रंजन, आप खुद पिता है ना? मुझे लगता है कि आपका भी परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे। जी जी। अगर जी, आपके जी। बच्चे को जरा सा बुखार आता है, छींक भी आती है, तो कितना दर्द होता है आपको? निश्चित रूप से दर्द होता है। भाग के जाते हैं ना अस्पताल डॉक्टर के पास। जी जी, हम लोग नीतीश बाबू, पिता के दर्द के साथ नीतीश हैं। बाबू इस राज्य के पिता ही है ना? के साथ हम लोग हैं। नीतीश बाबू इस राज्य के पिता ही है ना? पिता के तौर पर उनकी भूमिका है ना? नीतीश कुमार जी एक पूरे एक नागरिक खड़े हैं। एक नागरिक उनके लिए एक बच्चे के समान है ना। और वो तो देश के नेता की बात, देश के नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सुरक्षा करने की जवाबदेही दिया अभी आप। देश के नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो पहले अपने राज्य की जनता को तो भरोसे में लेना होगा ना। ये बात बोल करके उस पिता के दर्द को आप कम कर रही हैं। कम तो आप दर्द कितना है आपको बता चुके हैं। आप हमारे दर्द की और हमारी सच्चाई पर सुनिए। जिसका अपना दामन पाक साफ ना हो उसको दूसरों के ऊपर छींटे मारने का अधिकार नहीं होता सर। अरे मणिपुर में बेटी जल रही थी खुद घर और ये नरेंद्र मोदी खुद घर कांच के हो, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते सर। जल रही थी और नरेंद्र मोदी जिसका दामन खुद पाक साफ ना हो, दूसरों के दामन पर कीचड़ उछाले अच्छा नहीं लगता। अब डिबेट चलाए क्या आप लोग? मणिपुर की बेटियों को नंगा किया जा रहा है। क्या मणिपुर की आप मणिपुर की खबर और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? ये संजीदगी है आपकी। मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था एक उंगली दिखाओगे तो 4 अपनी तरफ दिखेंगी। अगर एक उंगली मणिपुर की तरफ उठाओगे तो 4 पहले बिहार की तरफ उठ रही है सर। कोई कंपैरिजन नहीं है मणिपुर और बिहार का। एक बाप के दर्द का और उस महिला के दर्द का कोई यहाँ पे तुलना नहीं की जा सकती। आप क्या बात कर रहे हैं? दर्द हो रहा है राहुल लाल, पिता के दर्द को कम कर रहे हैं। आप तो दर्द को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं आप दर्द को महसूस ही नहीं करना। सुनिए राजीव रंजन, मैं कह रही हूँ आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आप अगर आज हमारी संजीदगी पर सवाल उठा रहे तो आप नहीं पहुंचे थे, आपकी सरकार नहीं पहुंची थी वहां उस पत्नी के पास। भारत 24 मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे, परिवार से बात आपने नहीं की, हमने की। परिवार का दर्द हमने लिया आपके सामने, तब आपकी नींद जागी। आप हम पर उंगली उठाएंगे? दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए। राहुल लाल, दर्द हो रहा है। बिहार सरकार 1 करोड़ घोषणा करने के लिए आपको कम से कम 20,000 चाहिए आपको। शर्मिंदा होना चाहिए आपको, शर्मिंदा होना चाहिए आपको, शर्मिंदा होना चाहिए आपको। आपको है रत्ती भर शर्मिंदगी, है आपको रत्ती भर शर्मिंदगी, बाकी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, है शर्मिंदगी कर रहे हैं, बाकी लोग दुष्प्रचार करने लगे हैं। अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश की जनता आपको देख रही है। देश की जनता आपको देख रही है। आप कितने संजीदा, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मणिपुर जल रहा था, नौटंकी करने के लिए घूम रहे थे। आप देखिए, अब जदयू को आप जैसे नेताओं से नुकसान हो रहा है, टीम इंडिया को जैसे लोगों से नुकसान हो रहा है। सुनने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में उनके आंकड़े उनको काफी बेहतर सिद्ध करते हैं, उनके आंकड़े काफी बेहतर है। लेकिन इस घटनाक्रम में जिस तरह से आप प्रस्तुत हो रहे हैं, आप बबलियां हो रहे हैं, आप संवेदनशीलता की कमी रख रहे हैं, ये बेहतर स्थिति नहीं है राजीव जी। मैं तो आंकड़े लेकर बैठा हुआ हूँ कि 2016 से बिहार में जबकि हत्या हुई, हत्या हुई है। राहुल लाल की आवाज अरे इधर राजनीतिक विश्लेषक वाला सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है? अरे राजनीतिक विश्लेषक वाला सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है?
अरे कौन यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं आप लोग राजनीतिक विश्लेषक का? अरे बीजेपी के हाथी बन के बैठ जाते हैं चैनल पर। आपको आपके कान में समस्या राजनीतिक विश्लेषक सच सर्टिफिकेट बोलने कहाँ से मिलता? पेट आप में सुनिए, दर्द होता है क्या? अगर कोई सच बोले तो वो बीजेपी का नुमाइंदा हो गया क्या राजीव रंजन? राजनीतिक आप विश्लेषक पहले बन इंसानियत गए। को जिंदा कीजिए अपने कौन सा अंदर। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट लेके आए? आप पहले अपनी इंसानियत को बीजेपी जिंदा का पक्ष कीजिए। रखने के लिए बैठ गए। आपसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। आप कौन जैसे यूनिवर्सिटी से लिए आपसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। विश्लेषक हो गए। आप सुन आप पहले कहाँ अपने से अंदर इंसानियत को जिंदा कीजिए। अरे खुलेआम बोलिए कि बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं। खुलेआम बोलिए ना कि नीतीश जी को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। अरे बोलिए कि नीतीश जी को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। एक अरे सेकंड बोलिए खुल करके कि बीजेपी के लोग आप लोग हैं। राहुल एक अरे सेकंड बीजेपी की तरफ से राहुल बैठे हैं। एक सेकंड ये राहुल बोलने एक में खराब लगता सेकंड है। राजीव रंजन ये एक बोलने में सेकंड एक खराब सेकंड लगता है। आप कितना संजीदा है ना इस विषय को लेकर यही पता चल रहा है। आप अपने अरे सुनिए इस अरे सुनिए मैं आपसे बड़ा क्लियर सवाल पूछूंगी, क्या करेंगे अब आप इस पूरे मामले के बाद पत्रकारों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी आपकी सरकार? चलिए बताइए। पूरी बिहार की एक एक जनता के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध है और बिहार ही धरती है जहां अपराधी बच नहीं सकता है। ये दिल्ली नहीं है, ये अमित शाह का दिल्ली नहीं है बिहार। 24 घंटा में गिरफ्तार कर लिया हम लोगों ने और उसको अंजाम तक कब पहुंचाएंगे। गिरफ्तार किया? 24 घंटा में कब पकड़ा गिरफ्तार है। किया? कब गिरफ्तार किया राघवेंद्र द्विवेदी? जब भारत 24 ने इनको हिला हिला कर नींद से जगाया। जाग जाओ सरकार, जाग जाओ, वरना पत्रकार मरेगा, आमजन मरेगा और तुम सोते रहोगे। तब आप जागते हैं, तब आपकी पुलिस जागती है। उससे पहले क्या कहती है आपकी पुलिस? आपके कल प्रवक्ता बैठकर मेरी डिबेट में जनता की आवाज कार्यक्रम में क्या कह रहे थे? अभी हम इसकी पृष्ठभूमि खंगालेंगे, आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है हम पहले ये जानेंगे, फिर ये अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। राघवेंद्र द्विवेदी, लगता है कि आपके पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें राजनीतिक विश्लेषक की डिग्री मिलती है? आप मेरे केवल 3 सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पत्रकार संगठन और पत्रकार साथी के लिए पत्रकार सुरक्षा की मांग की जा रही है, आपने क्यों नहीं इसको लिया? दूसरा सवाल, क्या जिलों पर शासनादेश के अनुसार आपके राज्य में कोई समिति है? नहीं है। तहसील स्तर, जिला स्तर की पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था है? नहीं है। आपको तो शर्म करना चाहिए कि भारत 24 जब झकझोर के आपको जगाया और भी सामान्य व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। चौथे स्तंभ एक वरिष्ठ अखबार के पत्रकार की हत्या हुई, तब आप 48 घंटे बाद चैनल पे आ रहे हैं। समझिए एक सामान्य नागरिक की हत्या हो जाएगी, हत्या उनके साथ नहीं है। आप लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद देना चाहिए भारत 24 का। अरे आप लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे हैं। आपका तो काम है बिहार को बदनाम करना, नीतीश कुमार को बदनाम करना, आपका वो काम है। पिछली बार धरना प्रदर्शन में हत्या हो गया, जैसे पिछली बार धरना प्रदर्शन में एक मौत हो गई, आपने कहा कि वो मौत साधारण है, फिर आपने कहा कि नहीं उनको बाहर चलाया गया है। तो कुछ तो शर्म करिए, चुनाव है, भाजपा सपा पत्रकार क्यों नहीं बीजेपी ने दिल्ली से लाके 20 लाख रुपया दे दिया? प्रदीप जी बोल रहे थे मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी भारत 24 के न्यूज देख करके कम से कम दिल्ली से तो पैसा भेज देते। कोई नेता यादव भारत 24 का न्यूज देख करके दिल्ली से तो पैसा भेज देते। राजीव रंजन एक सेकंड, मैं समझ नहीं पाऊंगी, आप अपनी बात लेके निकल जाएंगे। एक सेकंड, क्या बोला? एक सेकंड, राघवेंद्र द्विवेदी एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं राजीव रंजन? क्या बोल रहे हैं आप? ये दिल्ली क्या चिल्ला रहे इतनी देर से? क्या मैं समझ ही नहीं पाई आप बोल क्या रहे हैं? नहीं, भारत 24 का खबर जो चल रहा है कल से, बहुत अच्छा खबर आप चला रहे हैं। आप लोगों ने तो शहीद दरोगा को कह दिया कि हत्या कर दिया गया। वो दरोगा कार्रवाई करने गया था, अपराधी को पकड़ने, मुठभेड़ में मारा गया, तो आपने न्यूज चलाया कि हत्या कर दिया गया उसका। तो बहुत दर्द है। ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार को जो करना है वो तो करेंगे। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक महोदय द्विवेदी जी पता कर लीजिए, पत्रकारों के लिए पूरा कानून बना हुआ है और पूरी सहायता मिलेगी उस परिवार को। लेकिन हम लोग डंका पीट करके आज न्यूज बनवा के नहीं देंगे उनको। लेकिन अगर बहुत है आप लोग को, बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, तो ला के दे दिल्ली से 20 लाख रुपया, हम लोग तो देंगे, हम लोग करेंगे मदद। हमारे कानून बना हुआ पत्रकारों के लिए, उस पूरे परिवार के लिए कानून बना हुआ। तो दिल्ली की सरकार से आपको मदद चाहिए? दिल्ली की सरकार से आपको मदद चाहिए? हमको नहीं मदद चाहिए। से आपको मदद चाहिए? दिल्ली का भोंपू बना हुआ लोग है, वो तो दिलवा दे। क्या जो दिल्ली का भोंपू सरकार की जिम्मेदारी है ना?
बिहार में हमारे सुशासन तो बाबू की करेंगे। सरकार है ना, हमारी जो जिम्मेदारी सुशासन वो तो बाबू की। करेंगे। आप अपने लेकिन बच्चों दिल्ली के के जो लिए, भोंपू लोग आप हैं, अपने बच्चों के वो लिए भोंपू पड़ोसियों से क्यों नहीं पैसा दिलवा मांगते हैं क्या उनकी पढ़ाई लिखाई का? दिल्ली के आप अपने भोंपू बच्चों लोग के तो लिए दिलवा रिश्तेदारों से देंगे। पैसा मांगते हैं क्या? अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश तो आप ही करेंगे ना, या पड़ोसियों से पैसा मांगेंगे कि चंदा दे दो, बहुत दुख अरे हो रहा है, बिहार मेरे बच्चे की सरकार पढ़ाई नहीं हो रही तो पूरे तुम मदद चंदा दे करेगी। दो, मैं अपने बच्चों को लोग पढ़ाऊंगा। भोंपू जो बज रहे नहीं, हैं, आप बताइए उन ना मुझे, भोंपुओं से- आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसकी परवरिश का जिम्मा खुद ही लेंगे ना, या पड़ोसी रिश्तेदारों हम से तो पैसे करेंगे, मांगेंगे? बिहार की सरकार करेगी। अरे बिहार आप की मांगते सरकार हैं क्या? करेगी। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अब करेगी बिहार की भोंपू सरकार। भोंपू इन लोगों पे आप लेकिन क्या वो जो उंगली उठा रहे हैं? वो जो भोंपू लोग अपने बज रहे बच्चों हैं, की वो तो जाके परवरिश मांग आदमी के खुद ही रख देते। करता है ना। जब नीतीश सरकार पर इतना भरोसा करके सालों से जिता रहे हैं और मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी पर लगातार जनता के लिए वो दावा करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। एक हत्या एकदम हो, जिम्मेवारी 2 हत्या हो, 4 हत्या हो, चाहे कुछ भी हो, हर ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार तो वहां की सरकार ही होगी ना। या उसके लिए अरे आप निश्चित कहेंगे रूप से। अमित शाह जिम्मेदार, उसके लिए और पीएम दिल्ली मोदी वाला हत्या के लिए- जिम्मेदार, दिल्ली उसके वाला लिए हत्या तो के लिए नीतीश मोदी जी सरकार ही जिम्मेवार जिम्मेदार नहीं होगी है। ना। अरे दिल्ली वाला हत्या के लिए बोलिए, क्या बोलिए? दिल्ली वाले हत्या के दिल्ली लिए की जिम्मेवार है हत्या, ना मोदी जी। दिल्ली की हत्या या मणिपुर कोई के भी लिए हत्या जिम्मेवार है ना की। मोदी जी। अरे आप पहले अपने पे बात कीजिए अरे सर, बिल्कुल। मैं फिर आपको कह राजीव रही हूँ जी, दूसरों पे उंगली तब राजीव उठाइए जी, यहाँ पे जब हर कोई आपका खुद का crystal दामन clear पाक साफ हो, और स्थिति हमें बनी हमारी हुई है। ड्यूटी मत सिखाइए, हमें ड्यूटी मत सिखाइए, अपनी ड्यूटी पहले जान लीजिए। बहुत शुक्रिया हम सभी लोग का तो चर्चा में करेंगे। शामिल होने के लिए।